नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भी धीरे बोल रहा है। अरे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत धीरे बोल रहा है। अरे आप सभी को दिल से मेरी तरफ से हैप्पी होली, शुभकामनाएं। ये जिंदगी में आपके बहुत सारे कलर आए, खूब खुशियाँ आए और आप कभी भी निराश ना हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। तो भैया होली के दिन आपके लिए बेहतरीन सी एक कहानी, एक किस्सा, एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाला हूं जिसे शर्तीला गांव कहते हैं। ये क्या हम समझे नहीं। मैं शुरू तो कर दूं, अब प्रॉपर तरीके से शुरुआत करता हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप कर सकते हो, फेसबुक मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो, या यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी बात मुझे लिख सकते हो। जब आपकी हमसे एक बार बात हो जाती है तो थोड़ा सा वक्त लगता है आपकी कहानी को एक सही सा रूप देकर प्रस्तुत करने में, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पहली बार आए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार आएँ तो। अब मैं बहुत सारी बातें ना करते हुए कहानी सुनाता हूँ। कमाल की कहानी है, हास्य कहानी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहले चैनल का इंट्रो फिर शुरू करूंगा। हैप्पी होली। एक गांव जिसका नाम है शर्तीला गांव। इनकी आदत है, ये हर बात पे शर्त लगाते हैं। कभी भी किसी भी मौके पर ये शर्त लगाने से चूकते नहीं हैं। लेकिन इस गांव का नाम असली में शर्तीला गांव क्यों पड़ा है वो एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ की जब भी ये बहन बेटी कोई ब्याई जाती है तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लड़के वालों की कुछ डिमांड है, शर्तें हैं। अरे वो सब हटाओ यार, ठीक है। लेकिन यहाँ इन महिलाओं की, इन लड़कियों की जो होने वाली बहू हैं, इनकी कुछ शर्तें होती हैं। बहू की तरफ से सवाल जवाब सास कर सकती है, चचिया सास कर सकती है या दादी पूछ सकती हैं। कोई भी सवाल, किसी भी तरह की शर्त लगा सकती हैं ये। अगर आप उनकी शर्त मान पाए और जीत पाए या उन्होंने जो सवाल पूछा उसे हल कर पाए, तब तो भैया बारात का स्वागत होगा, खाने को भी मिलेगा, ठीक है, ढोल वोल भी बजेंगे, नाच गाना भी होगा और एक बहुत प्यारा सा माहौल होकर बिटिया भी आपके घर आएगी, आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। लेकिन अगर बाई चांस आप शर्तों में खरे नहीं उतरे और आपका हो गया टू टू टू, तो बेइज्जती तो होगी होगी बाबा। कम से कम 50 गांव में फिर आपका ब्याह भी ना होता। अब कहोगे ये तो बड़ी बेइज्जती और ख़तरनाक सी बात हो गई भाई, ये तो ब्याह ही नहीं होगा लौंडे का फिर तो, है ना? हाँ, हो रहा है। और ये क्यों बता रहा हूँ, तकरीबन 25-30 लड़के जो कि गए थे प्रस्ताव लेकर, जिनकी शादी भी तय हो गई थी, फिक्स हो गई थी, लेकिन उनकी कंडीशन, उनकी शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए और पहले ही चैप्टर में, पहले ही सवाल में, पहले ही लेसन में फेल होके घर आ गए। मम्मी पापा की नाक और कटा दी। मम्मी पापा भी सोच रहे होंगे, देखिए पढ़ा लिखा था, हम तो यही सोच रहे थे। वहाँ होने वाली बहू की मम्मी ने एक सवाल क्या पूछ लिया, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। अरे मैं क्या करता, आप भी तो वहाँ खड़े थे, आप भी तो जवाब नहीं दे पाए। पापा क्या पापा, शादी तेरी हो रही है मेरी हो रही है, जवाब तुझे देना चाहिए, बुद्धि तेरी चलनी चाहिए थी। कैसा लड़का है, मतलब क्लास में फर्स्ट आ गए और जब बहू के मम्मी ने सवाल पूछा तो ठुस। देखो जी, मेरे बेटे से कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा लाखों में एक है। हाँ, लाखों में एक ही है और ये लाखों में एक ऐसे ही बैठा रह जाएगा, इसका ब्याह नहीं होने का 50 गांव तक। मम्मी अरे कोई बात नहीं, मतलब ये सिर्फ मैंने एक का बताया है और ऐसे बहुत सारे हैं। अब कहोगे ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। अब चिंता बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि एक प्यारा सा नवयुवक बहुत अच्छा घर में सबका
लाडला, सबका प्यारा और सबसे ज़्यादा लाडला अपने दादा का। इसकी शादी होने वाली है, लेकिन होने वाली है, अभी हुई नहीं है। और प्रस्ताव कहाँ से आया है? शर्तीले गांव से। अब शर्तीले गांव की कुछ महिलाएं और होने वाले सास ससुर इनके घर आए हुए हैं। ठीक है, बातचीत चल रही है, माहौल थोड़ा सा समझिएगा। और अभी तक कैसी लग रही है बता देना मुझे, अच्छी लग रही है तो लाइक ठोक देना अभी तक तो। अब होता क्या है कि बहुत प्यारा सा माहौल है और दोनों ही फैमिली पैसे से मजबूत हैं। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कोई कम ज़्यादा, कुछ बराबर एकदम से टॉप ऑन टॉप शादी, यानी कि बहुत गजब होने वाली है। लेकिन शर्तीला गांव है, शर्त तो लगेगी बाबा, सवाल तो पूछे जाएंगे और उन्हें हल भी करना होगा। सबसे पहली इनकी शर्त कह लो या इनकी फरमाइश कह लो या इनकी बुद्धि का शुरुआत कह लो बाबा, कुछ भी कह लो। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि देखिए जी, हमें दामाद जी जो कि होने वाले हैं बहुत पसंद आए और हमारी बिटिया को भी ये काफ़ी पसंद है। फ़ोटो उसने भी देखी है, आपने भी बिटिया की फ़ोटो देखी है, आपको भी पसंद है। घर परिवार एक दूसरे को जानते ही हैं भाई, गांव में आपका भी नाम है और हमारे गांव में हमारा भी नाम है, आप जानते ही हैं। तो हम एक शर्त है, एक मतलब हमारी रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम तैयार हैं, आप ज़रा सवाल तो भेजें, कौन सा सवाल है या कौन सी वो बात है जहाँ से शुरुआत होगी। अब सभी लोग बैठे हैं और साथ में दादाजी भी बैठे हैं। ये बहुत चतुर चालाक और दुनिया देखी पड़ी है इन्होंने, क्योंकि भैया देखिए जो बुज़ुर्ग होते हैं इनके पास जो तजुर्बा होता है, अरे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इनके पैरों में पड़ी होती हैं, ये मान लीजिए। और अगर कोई यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर देख रहे हैं ना तो आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन सच्ची में जो आप अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते वो हमारे दादा दादी सिखा देते हैं। आपके ने भी सिखाई होगी। अब जी ऐसा है, दादाजी भी सुन रहे हैं कि देखें तो सही, इनके बारे में इतनी चर्चा है, ये ऐसा कौन सा सवाल ला रही हैं जो कि मेरे पोते की शादी में अड़चन लाएगा। देखूं तो सही, सुनूं तो सही। अब इन सभी ने ध्यानपूर्वक इस बात को सुनी, आप भी ध्यान से सुनना कि देखिए जी, हमको लड़का पसंद है, घर परिवार पसंद है और बारात खूब बड़ी लाइए, हम दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन पूरी बारात में एक भी बुढ़ा नहीं होना चाहिए। अब सब ने सबसे पहले दादाजी की तरफ देखा। ट्यों, दादाजी ने इधर उधर देखा कि अरे क्या पूरे कुनबे में मैं ही बुढ़ा हूँ, मैं ही बुजुर्ग हूँ? अरे इसके पापा के भी तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसे भी तो बुढ़ा ही कहेंगे। फिर सब ने दोबारा इनकी तरफ देखा जिन्होंने ये बात कही। मतलब पूरी बारात में एक भी नहीं? नहीं नहीं, बुजुर्ग कोई नहीं आएगा, सिर्फ नवयुवक आएंगे और इनके माता पिता आ सकते हैं, मतलब इसमें चाचा चाची आ सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग कोई नहीं, वृद्ध कोई नहीं आना चाहिए। वृद्ध का मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ समझने के लिए। मेरी जो धर्मपत्नी है, इनके कहने का मतलब ये कि कोई दादा दादी नाना नानी नहीं आने चाहिए, समझ रहे हो? इतना बुजुर्ग एक भी बारात में दिखना नहीं चाहिए, और अगर हुआ तो हम गेट पर से बारात वापस भेज देंगे। और फिर आप जानते हो 50 गांव तक आपकी बात सुबह तक सबको पता पड़ जाएगी कि आपका लड़का फेल हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। बारात उसी दिन आएगी जिस दिन की बात हुई है और कोई बुज़ुर्ग नहीं आएगा। अब यहाँ होने वाली ये जो बहू हैं, इनके माता पिता ने खुश होकर कहा कि हम बाहें खोल के स्वागत करेंगे दामाद जी का, आइए आप, स्वागत है आप सभी का। अब ये सब उठकर चल दिए जी। अब यहाँ चिंता बढ़ गई। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई परेशानी तो है, क्योंकि ये जो दादा पोते का प्यार है ये बहुत घनिष्ठ है और बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि लड़का बोल गया जिसकी ये शादी होने वाली है, उन लोगों के जाते ही इसने घर में क्या बोल दिया कि मैं दादाजी के बगैर वहाँ शादी में नहीं जाऊँगा। मम्मी पापा ने समझाया, अरे दादाजी तो यहीं है ना बेटा, पहले शादी कर लेते, मतलब पहले मतलब दादाजी तो यहीं ना, शादी नहीं करूँगा। आप मानो या नहीं मानो, मैं बिना दादा के नहीं जाऊँगा। दादाजी ने उसे गले लगाया कि मेरे बेटा मैं यहीं हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? कोई बात नहीं, उनकी ये जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, तू वहाँ जा और दिखा उन्हें कि भाई तू उनकी बात माना, इसमें कोई परेशानी नहीं, मैं यहीं हूँ। उसने मना कर दिया कि नहीं होती शादी तो ना हो, मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगा। दादाजी ने दिमाग लगाया
बहुत दिमाग लगाने के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचे कि ठीक है, अब ब्याह में मैं चलूँगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे ऐसे कैसे, मतलब आप जाओगे भी और दिखोगे भी नहीं? हैं, आप क्या गायब होकर चलोगे दादाजी? अरे तुम ब्याह की तारीख तो आने दो। अब जी देखिए, दिन बीते और ब्याह का दिन आ गया। आज ब्याह है, मतलब शादी, मैरिज, ठीक है। मैं थोड़ा सा मतलब हल्का सा फ्लो धरती से जुड़ा हुआ ही लूँगा आज की कहानी में, बताइएगा कि कैसी लग रही है। अब आ गया जी ब्याह। अब सभी लोग तैयार हो गए जी, बिल्कुल सूट वूट पहन के। दादाजी भी एकदम फिट हैं जी, सफारी सूट पहन रखा और बहुत सुंदर लग रहे हैं, पगड़ी शगड़ी सब एकदम से फिट एंड फाइन। इनका बेटा आया, मतलब दूल्हे के पिता आए। आप कहाँ पगड़ी शगड़ी पहन के जा रहे हो? आपको तो मना है ना, आप जाओगे कैसे? अरे तू परेशान ना हो, मेरी चिंता मत कर, मैं चल रहा हूँ भाई। दावत है मटर पनीर, शाही पनीर सब चखूँगा भाई, रुमाली रोटी। अरे आप जा ही नहीं रही क्या? रुमाली रोटी क्या, यहाँ रुमाल रखो और उधर घर की रोटी खाओ। रुमाली रोटी? बेटा मैं तो चलूँगा, तू चलता हो चल, नहीं चलता मत चल। अब ये जाकर गाड़ी में बैठ गए। दूल्हा भी चिंतित कि मतलब दादाजी आप तो कह रहे थे कि मैं किसी को दिखूंगा नहीं, आप तो साफ दिख रहे हो गाड़ी में बैठे हुए। अरे बेटा अभी वहाँ गांव तक तो पहुँचो, फिर मैं गायब हो जाऊँगा। ये क्या कह रहे हैं दादाजी, गांव पहुँचते ही गायब हो जाऊँगा? अब बारात निकल रही जी। सभी लोग जैसे ही उनके गांव पहुँचे हैं, दादाजी ने कहा एक काम कर, फटाफट से वो ट्रक खुलवा। ट्रक क्यों खुलवाऊँ? अरे हम बिटिया के लिए जो सामान लेकर जा रहे हैं, अब आप थोड़े से कंफ्यूज मत हो ना कि ये सामान क्यों लेकर जा रहे हैं। अरे शर्तीला गांव है, यहाँ यही होता है, मतलब दूल्हा ही दे रहा सामान, समझ रहे हैं? गिफ्ट जो जा रहे हैं, बड़े बड़े बक्से, फ्रिज, सोफ़ा सेट और पता नहीं क्या क्या जा रहा है, अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी जा रहा है। ऐसा ही होता है। और वो 2-1 महीने बाद फिर वो और कुछ भी, मतलब ये चलता रहता है, ये इनका प्यार इश्क मोहब्बत है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। बड़े वाले बक्से को खुलवाया दादाजी ने और उसमें बैठ गए। बंद कर दे बक्सा। अरे दादाजी दम घुट जाएगा, क्या कर रहे हो? अरे पूरा बंद थोड़ी ना करना, थोड़ा सा खुला छोड़ दियो, और जब वहाँ पहुँच जाए ना तो इस बक्से को उतार के अपने पास ही रख लियो, ठीक है? और रोटी और दही पापड़ी, दही बल्ले सब धीरे धीरे मुझे इसमें ही देता चाहिए, और मैं हल्का हल्का सा खोल कर देखता रहूँगा बारात में क्या चल रहा है, माहौल कैसा है, शादी कैसी हो रही है। दादाजी पकड़े जाएंगे, क्या कर रहे हो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे, तू जानता नहीं है, मैं मेरी दाढ़ी के बाल ऐसे ही सफ़ेद हो गए। चल चल ले चल मुझे। अब जी नाचना गाना हो रहा है और पहुंच गए जी उनके विवाह स्थल तक। जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले जो सास ससुर हैं होने वाले, इन्होंने पूरी बारात चेक करी, एक भी बुड्ढा, एक भी बुड्ढा, एक भी बुड्ढा, एक भी बुड्ढा नहीं मिला। दूर दूर तक कोई बुड्ढा नहीं है। खूब ढूंढ मचली, नहीं मिला। तो दूल्हे से, मतलब होने वाले दूल्हे से कहते हैं, आपने तो कमाल कर दिया। आइए टीका कर देते हैं आपके। अब जैसे ही इनके टीका हुआ, तिलक होते ही कहते हैं, अब ये तो आपने साबित कर दिया कि आप बहुत योग्य हैं, और आपने ये भी साबित कर दिया कि आप हमारी बात का मान सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? हमने कहा कि शादी में कोई बुड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई बुड्ढा नहीं है, तो इन्होंने हमारी बात मानी है, बहुत अच्छा लगा। छोटी सी हमारी एक और अब रिक्वेस्ट है, डिमांड है, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या डिमांड है आपकी? ये आप सामने नदी देख रहे हैं? नदी? हाँ देख रहे हैं। क्या करें नदी का? आपको क्या करना है, शादी तभी हो पाएगी जब आप इस नदी में, ये जो पानी है ना, पानी ये नहीं, दूध की नदी बहानी है आपको, ऐसे जैसे नदी बहती दिख रही। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो सासू माँ? नहीं नहीं सासू माँ, अभी सासू माँ हुई नहीं हूँ, आप मुझे आंटी कह सकते हैं। अच्छा आंटी, आप क्या बोल रही हो? ये जो नदी दिख रही है इतनी बड़ी, कहाँ तक जा रही है पता नहीं, ऐसी दूध की नदी बहा दूँ? हाँ हाँ, अच्छा तब होगी शादी, ठीक है। हम आपको देते हैं ना, टाइम देते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल। बड़ी हंस रही हैं। इन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे थोड़ी देर का समय दो, मैं बताता हूँ कैसे बहेगी यहाँ पर दूध की नदी। सभी जने चिंतित हो गए, परेशान हो गए, लेकिन ये जो पोता है ये पहुँचा फटाफट से बक्से के पास। दादाजी क्या हुआ? नाच गाना रुक क्यों गया? आवाज़ ही नहीं आ रही यार ढोल की, हैं? अरे ढोल बजाओ। दादाजी हाँ, एक परेशानी आ गई है। क्या परेशानी? उन्होंने कहा है
ये जो सामने नदी जा रही है इसमें दूध की नदी बहाओ। और एक और बात बोली है कि इसमें एक भी उस दूध में पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर दूध। मैं कहाँ से लाऊं इतना सारा दूध? दादाजी ने कहा दोबारा बताइए क्या कहा है इसने? दादाजी इसने कहा है सामने जो नदी जा रही है ऐसी दूध की नदी बहानी है और उसमें पानी की एक बूंद नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर दूध की नदी बहानी है दादाजी। मेरा तो ब्याह टूट गया। अरे ऐसे कैसे टूट जाएगा, तेरा दादा तेरे साथ चल रहा है। जरा 1 सेकंड का समय दे मुझे। हाँ दादाजी। दादाजी तुरंत बोले हाँ बेटा अब सुन मेरी बात ध्यान से। उसने कहा हाँ दादाजी बोलो। ये जाके अपने होने वाली सासू कह दे कि जी हमारे पास दूध का प्रबंध हो गया, ठीक है, लेकिन आप पहले ये नदी जो है ये खाली करवाओ, ठीक है, और एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए पानी की इसमें। तब हम इसमें जो हमारा दूध तैयार हो गया है जिससे हम नदियाँ बहा देंगे और इससे भी बड़ी, ठीक है, वो हम इसमें डालना शुरू करते हैं। अभी हंसने लगा दादाजी क्या बोल रहे हो? अरे तू कह दे जाके। अच्छा अब ये पहुंचा। हाँ सासू माँ नमस्ते। उन्होंने कहा आप आंटी कह सकते हैं। अच्छा आंटी जी आप सभी लोग सुन लीजिए, हमारा दूध का तैयारी हो गया। दूध की तैयारी हो गई? मैं समझी नहीं। अरे आप ही ने तो कहा था कि सामने जो नदी बह रही है ऐसी दूध की नदी बहानी है इसके अंदर और इसमें एक भी पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए। हमारा दूध का इंतजाम हो गया और इससे ज़्यादा ही हो गया है, तो आप फटाफट से पहले वो नदी खाली करवा दो और उसमें एक भी पानी की बूंद मत छोड़ देना, तो हम उसमें दूध पलटें। दामाद जी आपका तो दिमाग बहुत तेज चल रहा है, स्वागत है आपका। फिर टीका हो गया एक और। ट्यों आइए आइए अंदर आइए। नहीं आप वो दूध, अरे आप ये मानिए कि आप शर्त जीत गए हैं ये वाली। अब ये बड़ा खुश हो रहा है, मुँचों पे ताव दे रहा है। ओए ओए मेरे तो खैर नहीं है लेकिन आप समझ लो मुँचों पे ताव दे रहा है। अब पहुँचे हैं। अब यहाँ पर ये शर्तीले गांव में खुसुर फुसुर शुरू हो गई है कि एक ऐसा दिमागदार मतलब दामाद आया है कि हर सवाल को इस तरह से पार कर देता है। अब ये सब लोग बैठे हैं जी खाने की टेबल पर, मतलब यहाँ ऐसा ही होता है, बहुत बड़ी टेबल लगी है, बहुत बड़ी। ये शर्त का एक सीन बनाया जा रहा है और इतनी बड़ी है कि एक बार में करीब 100 लोग खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये कहती हैं कि आप सब बैठिए 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 बैठिए। बैठ गए। दामाद जी एक शर्त और है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग सुनिएगा इस बात को। हाँ हाँ सब सुन रहे हैं सब सुन रहे हैं। ये जो आपके सामने खाना है आपको खाना पड़ेगा। हाँ हम खाएंगे भाई, शादी में आए हैं खाएंगे आराम से। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं शर्त सुन लीजिए, लेकिन कोहनी किसी की नहीं मुड़नी चाहिए। आदमी खाना कैसे खाएगा अगर कोहनी नहीं मुड़ेगी? कैसे खाएगा? अच्छा बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा बस आपने मेरी बात सुन ली? हाँ हाँ कोई बात नहीं कैसी बातें करती हैं आप होने वाली सासू माँ आप, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं। अच्छा तो खाइए खाइए। अब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। इसने कह तो दिया कि बच्चों वाली बात है, लेकिन खाएं कैसे? अरे बिना कोहनी मोड़े मुंह तक खाना कैसे आएगा? क्या क्या बोल रहा है ये धीरे से बक्से की तरफ को झुका। बक्सा अंदर ले आया था ये बातों बातों में। दादाजी अरे अब क्या हुआ? हम खाना खाने बैठे हैं। अच्छा एक शर्त और भेज दी है इन्होंने। अब क्या कह दिया इन्होंने? ये कह रहे हैं कि सामने खाना रखा है इसे खाओ। तो खा ले, मुझसे क्या पूछ रहा है? नहीं नहीं इसमें इन्होंने ये कहा है कि खाना तो खाना पड़ेगा लेकिन कोहनी किसी की नहीं मुड़नी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा। उन्होंने हल्का सा बक्सा खोल कर देखा चारों तरफ। ओहो अब समझा। तो दादाजी ने कहा एक काम कर मेरे पोते। हाँ दादाजी। कह दे कि हमने तुम्हारी ये बात भी मानी, लेकिन दादाजी खाना कैसे खाएंगे? अरे सुन तो ले, तू भी एकदम से मेंढक बन जाता है। तू अपने सामने वाले को खिला, वो तुझे खिलाएगा, कोहनी किसी की नहीं मुड़ेगी। अरे दादाजी आपने तो कमाल कर दिया, मतलब सच्ची में ऐसे तो कोहनी नहीं मुड़ेगी। अब चल फालतू की बातें मत कर, जलेबी अंदर सरका दे। हैं? हाँ। अब इन्होंने अपनी सासू माँ से कहा सासू जी आपने कहा ना कि कोहनी नहीं मुड़नी है, देखो हम खाना खाएंगे आपके सामने, कोहनी किसी की नहीं मुड़ेगी। अब सबने कहा कैसे? उसने कहा ऐसे। उसने अपनी प्लेट में से अपना खाना उठाया और सामने वाले को खिला दिया। सामने वाले से कहा अब आप भी
उसने भी अपने इस तरह से खाना उठाया और इसे खिला दिया, और जी ये जो आदान प्रदान शुरू हो गया फिर तो पूरे भ्या में। ओए होए होए होए, सब लोग देख रहे हैं। अब सासू माँ की चिंता बढ़ रही है कि ये हो क्या रहा है। ये तो वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, और मतलब कमाल कर दिया इस आदमी ने। ऐसा मतलब बुद्धिधारी, इतना इंटेलिजेंट, इतना कमाल। हमारी बिटिया तो बहुत सुखी रहेगी। इतने पढ़े लिखे और काफ़ी बुद्धि वाले लोगों के बीच जा रही है। ओहो हो, कमाल कमाल कमाल। एक मिनट दामाद जी, आप पक्का कह रहे हैं ना, मतलब इस शादी में कोई बुढ़ा नहीं है? नहीं 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 नहीं, आपने मना किया था। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। एक भी बुढ़ा नहीं, एक भी बुजुर्ग नहीं। हमारे दादाजी घर पे हैं, आप घर जाकर देख लो, वही थे हमारे तरफ से जो बुजुर्ग आ सकते थे। बाकी सब तो देख ही रहे हैं आप, हमारे चाचा ताऊ सब जवान ही हैं, मतलब हैं। नहीं नहीं, ठीक है। तो दामाद जी, अब आखिरी सवाल है। अगर आपने इसको भी पार कर लिया तो अब आपसे कोई भी किसी तरह का सवाल, किसी भी तरह की शर्त नहीं होगी। धूमधाम से ब्याह होगा और मान सम्मान के साथ। लेकिन ये आखिरी वाला अगर नहीं हुआ तो ये जो रोटी खा रहे हो ये भी रखवा लेंगे। मतलब आप मतलब कैसे कर लेते हो ये? इतनी सारी इज्जत दे के तुरंत बेइज्जती। मतलब होने वाली सासू माँ, थोड़ी देर के लिए इज्जत सी रहने दो, एकदम से बेइज्जती आ जाती है। नहीं नहीं दामाद जी, आपने खाना खाया, कैसा था? अच्छा था, स्वादिष्ट था? नहीं नहीं, ठंडा था कि गर्म था? गर्म ही था और अच्छा था काफ़ी। नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनिए। जैसा आपने खाना खाया ना, मतलब गरम था ना? गरम था। और अगर ये आधे घंटे बाद खाते तो ठंडा हो जाता। ठंडा हो जाता। आपका सवाल क्या है? अब शादी तब होगी जब आप कोई ऐसी ही चीज़ खाने की है मेरे को लाकर नहीं देते जो मैं आज खाऊं अभी, तो वो गरम, और वो मैं 10 महीने बाद खाऊं तो भी गरम। सभी लोग उठ के चलने लगे कि अब ना होता ब्याह भाई, 10 महीने बाद खाएगी हैं? खुद तो बुढ़िया हो रही है, हमारे को बुढ़ा लाने को मना कर रखा। सब लोग चलने लगे। एक मिनट, ये जो होने वाले दामाद हैं, इन्होंने कहा एक मिनट रुक जाओ ना आप सासू माँ, मैं उस चीज़ के बारे में ज़रा जानता हूँ। अच्छा जानते हो, बताओ क्या ला रहे हो? लाऊंगा अभी, आप जब तक बाकी लोगों को देख लीजिए। हाँ हाँ, इंतज़ार करेंगे हम आपके उत्तर का। देखें तो सही आप क्या लाएंगे। ये पहुँच गया बक्से के पास। दादाजी, अरे अब क्या हो गया? रायता तो पकड़ाया नहीं तूने, रायता दे। अरे रायता बाद में, एक सवाल और आ गया। अरे ये कतई 10वीं की परीक्षा ले रही है। अब क्या सवाल है? अब सवाल ये है, कहती हैं कि जैसे तुमने खाना खाया है, गर्म है, आधे घंटे बाद खाते तो ठंडा हो जाता, तो अब मेरे को भी कोई ऐसी चीज़ ला के दो जो खाने वाली हो, खाद्य पदार्थ हो, और मैं अभी खाऊं तो भी गर्म, और 10 महीने बाद खाऊं तो भी गर्म। तो दादाजी ने हंस के कहा, अरे तू बालक है, ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा मुझसे। हल्का सा बक्सा और खोल, मैं ये बात तेरे कानों में बताऊंगा। दादाजी ने जैसे ही उसको बात बताई, ये होने वाले दूल्हे मियाँ जो हैं हंसने लग गए। दादाजी आपने कमाल कर दिया। अरे अब जो मैंने कहा है वो कर। ये भागा भागा गया जी। मतलब जो ये टेंट लग रहा था इसके पीछे, जो कि उनका रसोई घर बना हुआ था जहाँ से खाना बन के आ रहा था, वहाँ गया, वहाँ से कुछ लेकर आया, हाथ दोनों पीछे छुपा रखे हैं, ठीक है। और सासू माँ कहाँ हैं आप? कहाँ हैं होने वाली सासू माँ? अभी आप मुझे आंटी कहिए। नहीं नहीं, अब तो मैं आपको सासू माँ ही कहूँगा, क्योंकि आपने क्या कहा था, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दूं जो कि आप अभी खाएं तो भी गर्म ही रहे और 10 महीने बाद खाएं तो भी गर्म रहे। सब लोग सुन रहे हैं। उसने कहा हाँ यही कहा था। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा जो आप अभी खाएंगे तो भी गर्म, और पूरी ज़िंदगी में कभी भी खा लेना तब भी गर्म। क्या है वो दामाद जी? हाथ आगे करिए। अब जैसे ही इन्होंने हाथ आगे करा, होने वाले दामाद जी ने रख दिया उसमें गरम मसाला। अब सब लोग हंसने लग गए। तो गरम मसाला ले आया। उन्होंने कहा कि क्या गलत ले आया मैं? सही नहीं है, अभी खाएंगी तो भी ये गरम ही रहेगा मसाला, और 10 महीने 10 साल बाद खाएंगी तो भी ये गरम मसाला ही रहेगा, ये ठंडा मसाला नहीं हो जाएगा। और जी उसके बाद क्या गजब तरीके से इनकी शादी संपन्न हुई है। ओए होए होए होए, पूरी बारात में हर किसी को पता चल गया कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। उसके बाद ये घर आ जाते हैं और बहू रानी को
सबसे पहले सारी बातें ये इनके दादाजी बताते हैं और वो इतनी खिलखिलाकर हंसती है, दादाजी के पैर छूती है, गले लगती है और कहती है कि दादाजी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने प्यारे परिवार में आई हूँ। और बस उसके बाद उन सब ने ये शर्तीले गांव का नाम अपने ही साधारण नाम से रख लिया। शर्तीला गांव का नाम शर्तीला से हट गया क्योंकि इसने एक भी ऐसी बात को नज़रअंदाज नहीं करा, पास नहीं करा, हर क्वेश्चन का आंसर किया और जीत गया बाजी और ले आया अपनी धर्मपत्नी को अपने घर। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ठीक है। कुछ अलग लाया हूँ, कुछ नया लाया हूँ। होली है तो मैंने सोचा आपको एक बहुत बेहतरीन सा एक तोहफ़ा दूँ अपनी तरफ से। तो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी आपसे बात बोलूँ कि आप ना होली पर एक ज़रूर काम करिएगा जिससे आपने बहुत समय तक बात नहीं करी, मतलब कोई अनबन हो गई किसी भी वजह से, ठीक है, उससे ज़रूर बात करना। उसे हैप्पी होली का मैसेज आपकी तरफ से ज़रूर जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।